अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं और बेगम यूट्यूब पर 20,000 सब्सक्राइबर मुकम्मल होने की दावत करने जा रहे हैं। कोरमा अभी बन ही रहा था कि देखकर मेरी तो भूख भी डबल हो गई। साथ ही बेगम साहिबा ने आर्डर दिया कि आप सलाद और रायता तैयार करें। मैंने लब्बई कहते हुए अपना काम शुरू कर दिया। खीरे और प्याज को अच्छी तरह काटकर बरी कर दिया और दही को बड़े से बाउल के अंदर डालकर प्यारी सी कोली पकड़कर पुदीना लेने के लिए अपने घर में मौजूद क्यारी के पास आते ही पुदीने को तोड़ना शुरू कर दिया। ताजा और फ्रेश पुदीने की खुशबू ने तो दिमाग को ठंडक पहुंचा दी। आप भी अपने घर में पुदीना जरूर लगाएं और सेहतमंद रहने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया करें। ताजा पुदीना तोड़ते ही मैंने इसको खुले पानी के अंदर अच्छी तरह धोने के बाद छुरी की मदद से बिल्कुल बारीक कर दिया ताकि रायते के साथ बिरयानी का जायका भी डबल हो जाए। और फिर प्याज खीरे और पुदीने को दही के अंदर डालते ही अच्छी तरह हिलाने के बाद मेरे जिम्मे जो काम लगाया गया था वो मैंने मुकम्मल कर दिया, यानी रायता मुकम्मल तैयार हो गया था। इतने में बेगम ने बिरयानी के लिए प्याज को ब्राउन करना शुरू कर दिया और बिरयानी को मजीद जायकादार बनाने के लिए दही और अचार को भी कोली में डालकर पास रख लिया। सारे अपने अपने कामों में मसरूफ थे और यहाँ तवी के ऊपर रोटियां भी लगना शुरू हो गई। शहरों में रहने वाले क्या जाने इस तवी की रोटी का मजा। अच्छा तो खैर मैंने अभी सुकून का सांस लिया ही था कि बेगम ने आवाज दी कि बिरयानी भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है, बस दम देना बाकी है। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि मैंने नमाज के लिए वुजू कर लिया और बेगम ने बाहर चारपाई पे खाना भी लगा दिया। उस्मान भाई ने खाना शुरू कर दिया और इतने में बच्चों की भी एंट्री हो गई। हर तरह की खुशी के मौका की असर रौनक तो बच्चे होते हैं। मैंने भी अल्लाह को याद करते हुए कौरमे के साथ पहली बाइट ली तो मजे को भी मजा आ गया। खाना अच्छा बना हो तो तारीफ लाजमी करनी चाहिए, इससे बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है और आखिर में कुछ तो मीठा हो जाए, इसीलिए गर्मा गर्म जलेबियों से सबका मुंह मीठा कर दिया।